Hello student, today our topic is parathyroid gland. थायराइड ग्लैंड के साथ साथ उसके अंदर ये जो अंदर दबा हुआ जो ग्लैंड्स है which are embedded into this thyroid gland. These glands 1, 2, 3, 4 ये चारों glands एक साथ कहा जाता है parathyroid gland. So these also produce hormones and this hormone is called as a parathormone. Parathyroid gland is situated on the posterior surface of the lobes of thyroid gland. Thyroid gland के जो posterior side उसमें lobes के तरह छुपा हुआ रहता है. पैराथायरॉइड्स 4 1 2 3 4 चार नंबर है. ऊपर के दोनों को कहा जाता है सुपीरियर और नीचे के जो दोनों these are called as a inferior parathyroid glands. The cells of parathyroid glands are arranged in a compact mass. Cells एक साथ मिलके एक mass बना है. Parathyroid glands secrete a peptide hormone. जो hormone secretion peptide means these are proteinaceous in nature. जो protein type का होता है ऐसे hormone को कहा जाता है parathormone और short form में PTH. It is also called as a Colles hormone because this term has been included due to the name of the inventor. Function, it regulates calcium and phosphate balance between blood and other tissues. बॉडी में जो ब्लड रहता है और अलग टिश्यू में जो फॉस्फेट और कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करना काम रहता है पैराथायरॉयड हार्मोन का या पैराथॉर्मोन का. सेकेंड, रिलीज ऑफ पैराथॉर्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल. मतलब बोन से ब्लड में कैल्शियम को लेकर आता है पैराथॉर्मोन, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल को बढ़ाता है. इट ड्रॉज कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. जो हम खाना खाते डाइजेशन के समय भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है. एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन. यूरिन के साथ भी कैल्शियम होने से रोकता है. तो यूरिन के साथ ज्यादा अगर कैल्शियम सिक्रेशन होता है उस समय स्टोन होने का चांस रहता है. इसलिए पैराथॉर्मोन is responsible from our bodies. Third, secretion of the parathormone is under feedback control of blood calcium level. blood के जो body के जो calcium level है blood में उसको control कर रहा है parathormone. Concentration of calcium and phosphate is maintained by parathormone and calcitonin. कैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होता है जो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, और पैराथॉर्मोन जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, दोनों मिलके कैल्शियम और फॉस्फेट को मेंटेन करता है. दिस टू हार्मोन्स फॉर्म एन एंटागोनिस्टिक पेयर लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिलके ब्लड के जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करता है. मतलब एक बढ़ाता है और एक कम करता है. वैसे ही कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन दोनों एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट करके दोनों में बॉडी में मेंटेन करता है बैलेंस. कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल का मेंटेन करता है. हाइपोसिक्रेशन मतलब जब पैराथॉर्मोन का कम सिक्रेशन होता है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है. जैसे कि ये अगर कैल्सिटोनिन को देखे तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड लेवल कैल्शियम लेवल को ब्लड में कम करता है लेकिन बोन में ज्यादा करता है. पैराथॉर्मोन उल्टा ब्लड में ज्यादा करता है, बोन में कम करता है. तो अगर पैराथॉर्मोन कम सिक्रेशन होगा, रिड्यूस रहेगा, तो इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द कैल्शियम विद इन द ब्लड. सेकेंड, दिस इंक्रीजेस एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स. अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी रहेगी तो ऑटोमेटिक नर्व्स में एक्साइटेबिलिटी आता है, मसल्स में तो उसमें मसल में ट्वीच आता है, स्पैज्म आता है, बहुत पेन आएगा मसल में. एक बीमारी रहता है जैसे टिटनी, बहुत दर्द होता है शरीर में. एंड दिस इज कॉल्ड पैराथायरॉयड टिटनी और हाइपोकैल्सिमिक टिटनी. जिस समय कैल्शियम दिए जाते हैं, आपको पता है कि अगर शरीर में ज्यादा दर्द हो रहा है तो कैल्शियम खाने के लिए कहा जाता है. This is related to the secretion of the parathormone. Hypersecretion, अगर पैराथॉर्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होता है that is will cause the absorption of the calcium from bones. more absorption हो जाएगा बोन से, कहाँ पे, ब्लड पे. एंड दिस डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो बोन क्या हो जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा. एंड इट कैन बेंड एंड फ्रैक्चर ऑफ द बोन्स. बोन टूट भी सकता है
एंड दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। जो एजेड लोगों में दिखता है कि हड्डियों में अगर बोले छेद हो जाता है, होल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी अगर कहीं गिरे तो हार्ट की हड्डियों की टूटने की चांस रहती है, और उसके साथ साथ पेन भी होता है। दिस बीमारी, ये जो ऐसे सिम्टम्स है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस एंड इट इज कॉमन इन वुमेन हु हैव रीच्ड मेनोपॉज, जिनका साइकिल बंद हो जाता है, पीरियड बंद हो जाती है उस समय आफ्टर 40-45। महिलाओं में ये बीमारी ज्यादा दिखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की चांस रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें पैराथॉर्मोन का सेक्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है इस समय। नेक्स्ट ग्लैंड इज द थाइमस ग्लैंड। इसका एक एलएस का स्ट्रक्चर्स है, ये दो पार्ट दिख रहा है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स। ये अपर वाले जो पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉर्टेक्स, और इनर वाले जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज अ मेडुला। ये एड्रिनल जो रहता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके ऊपर रहता है ये थाइमस ग्लैंड। सो थाइमस ग्लैंड और एड्रिनल रहता है किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर एड्रिनल, एड्रिनल के ऊपर थाइमस। थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ थोरक्स ऑन डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के ऊपर अपर पार्ट में रहेगा। एंड इट इज सॉफ्ट pinkish bilobed mass of lymphoid tissue. It is prominent gland at birth. बर्थ के समय बच्चों में ये ज्यादा डेवलप रहता है, बट गेट्स ग्रेजुअली एट्रोफाइड, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है एडल्ट स्टेज में, इसलिए इसको टेम्पररी ग्लैंड भी कहा जाता है। अभी फंक्शन में क्या है, इट सीक्रेट्स द हार्मोन्स थाइमोसिन। इसमें से थाइमस ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है उसका नाम है थाइमोसिन। इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल in the development of immune system by maturation of T lymphocytes. T lymphocytes जो maturation होता है ब्लड सेल में प्रोड्यूस करता है, WBC प्रोड्यूस करता है, जो इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसकी डेवलपमेंट के लिए थाइमोसिन का ज्यादा उसका प्रभाव रहता है। एंड इट ऑल्सो प्रोमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड हार्मोनल ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल मीन्स जो अपने बोन्स के अंदर जो रीजन है उसके अंदर से इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस होता है टी4 सेल्स का, उसके प्रोमोट करता है, अपने शरीर में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में उसका चांस रहता है या सहायता रहती है।